वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एमबी में चैप्टर 11 की स्टडी करेंगे पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म मीन्स होता है देश प्रेम या देशभक्ति। पेट्रियोटिज्म इज बीइंग प्राउड ऑफ योर कंट्री एंड बीइंग लॉयल टू इट। देश प्रेम या देशभक्ति अपने देश के लिए गर्व करना है और उसके लिए वफादार, उसके लिए लॉयल रहना है। बिहेविंग रिस्पॉन्सिबली एंड हेल्पिंग सोसाइटी आर एक्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म टू। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह व्यवहार करना और समाज की सहायता करना भी एक देश प्रेम है। द वैल्यू फॉर द डे इज पेट्रियोटिज्म। Time to think. Children, a patriot is a fearless and a true person. Truth should pervade in all the actions of a patriot. बच्चों, एक देश प्रेमी या एक देशभक्त एक सच्चा और निडर व्यक्ति है। सच्चाई उसके हर एक कार्य में, उसके हर एक काम में, एक देश प्रेमी के हर काम में सच्चाई होती है। फियरलेसनेस इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रुथ। सच्चाई का एक महत्वपूर्ण भाग निडरता है। यू शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग चेंजेस। आपको कभी भी बदलाव लाने में या बदलाव से कभी भी डरना नहीं चाहिए। यू शुड बी विलिंग टू अडॉप्ट एन न्यू पाथ्स एंड इम्बाइब न्यू आइडियाज। आपको नए रास्ते अपनाने और नए विचारों को करने के लिए तैयार रहना चाहिए। योर ओनली इंटरेस्ट शुड बी डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री। आपका जो इंटरेस्ट है वो केवल अपनी देश के वृद्धि, अपने देश के विकास में होना चाहिए। योर सेक्रेड ड्यूटी शुड बी टू fearlessly serve your motherland towards the path of development and prosperity. आपका पवित्र कर्तव्य होना चाहिए कि आप अपनी मातृभूमि के विकास और उसकी समृद्धि की दिशा की ओर निडर होकर उसकी सेवा करें। गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन बीइंग ट्रू एंड ऑनेस्ट। गांधी जी हमेशा सच और ईमानदार बने रहने में विश्वास करते थे। He also told other people to follow these values in his speeches. वे अपने भाषणों में अन्य लोगों को इन वैल्यूज को फॉलो करने का कहते थे। Many years later, कई साल पहले गांधी जी पीसफुली फाउट द बैटल ऑफ अवर फ्रीडम with his great courage and belief in God. गांधी जी ने शांति से हमारी स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा, अपने महान साहस और भगवान में विश्वास के साथ। We can show our love for our country even through small gestures. हम अपने देश के लिए अपना प्यार छोटी छोटी चीजों से, छोटे कामों को कर दिखा सकते हैं। If we love our country, we must respect its laws and fulfill our duties towards it. अगर हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें इसके जो नियम हैं, इसके जो कानून हैं, उनका सम्मान करना चाहिए और इसके लिए जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें करना चाहिए। वी शुड सर्व अवर कंट्री सेल्फलेसली टू हेल्प इट टू टेक इट्स प्लेस अमोंग द ग्रेटेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आपको अपने देश की निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए और इसकी सहायता के लिए इसकी सेवा करनी चाहिए। यह विश्व की महान देशों में हो। Now from story time, the name of the story is Chandrasekhar Azad. Chandrasekhar Azad was born on 23rd July 1906 in Jhavia district in the village Bhanwara of Madhya Pradesh.
चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में जाविया डिस्ट्रिक्ट में के मध्य प्रदेश के भनवारा गांव में हुआ था। His father's economical condition was not good. उनके पिता की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। So his childhood was spent in playing and enjoying. इसलिए उनका जो बचपन है वो खेलने और मजे लेने में ही चला गया। He would fill the explosive in a toy and feel happy as at his heart. जब वो एक टॉय को पाते थे तो वे बहुत ज्यादा खुश होते थे, अपने दिल से बहुत ज्यादा खुश होते थे। When he grew up, he ran away from his house and came to काशी। जब वे बड़े हुए तो वे अपने घर से भाग गए और काशी आ गए। His mother and father were very unhappy at this. उनके माता और पिता इस पर बहुत ही दुखी हुए। After Azad came to Kashi, he studied Sanskrit and informed his family members by writing a letter that they would not worry. काशी आने के बाद आजाद ने संस्कृत की पढ़ाई की और अपने परिवार के सदस्यों को एक लेटर के द्वारा इन्फॉर्म किया जिससे कि वे चिंतित न हो। When the non-cooperation movement was at its peak in the country, जब असहयोग आंदोलन देश में अपनी चरम सीमा पर था, आजाद left his studies and joined the movement. आजाद ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और आंदोलन को ज्वाइन कर लिया। For propagation in this movement, आजाद was caught. इस आंदोलन में प्रचार प्रसार के लिए आजाद पकड़े गए थे। As a result, the judge became very angry. परिणाम स्वरूप जज बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। He sentenced him to a punishment of 15 cans. उसने उन्हें 15 लाठियां मारने की सजा दी। He was beaten so badly that he became unconscious. उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया और वे मूर्छित हो गए। Yet as long as he was conscious, he kept shouting the slogan वंदे मातरम। जैसे ही वे होश में आए तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, एक स्लोगन चिल्लाना शुरू कर दिया, वंदे मातरम। It was after this incident that Azad became famous as a revolutionary. इस घटना के बाद आजाद एक क्रांतिकारी के रूप में मशहूर हुए। The revolutionaries needed money to fulfill their plans. क्रांतिकारियों को अपने प्लान को पूरा करने के लिए रुपयों की आवश्यकता थी। Under the leadership of Ram Prasad Bismil, they robbed the government treasure from a train near Kakori station. राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में उन्होंने एक सरकारी खजाने से भरी एक ट्रेन को ककोरी स्टेशन के पास में लूट लिया। As आजाद had a hand in this case, आजाद का भी इस केस में हाथ था। The police started looking for आजाद। पुलिस आजाद को ढूंढ रही थी, बट आजाद escaped and he kept on changing his clothes and roaming here and there. लेकिन आजाद भाग गए थे और उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए और इधर से उधर भटकते रहे। Even after facing so many difficulties, he did not lose heart and kept on doing his work with full dedication. कई सारी परेशानियों को फेस करने के बाद उन्होंने अपने दिल को नहीं खोया, मतलब
अपने काम में अपना दिल लगाए रखा और अपना काम किया पूरे उत्साह के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया. He was involved in the murder case of Saunders in Lahore and in the throwing of bomb in the Parliament House. वे एक लाहौर में सॉन्डर्स के मर्डर केस में इन्वॉल्व थे और पार्लियामेंट हाउस में बॉम्ब फेंकने के केस में इन्वॉल्व थे. द ब्रिटिशर्स वर सर्चिंग फॉर हिम. जो ब्रिटिशर्स थे वे उन्हें ढूंढ रहे थे. मैनी ऑफ हिज कलीग्स वर हैंग्ड टू डेथ. उनके कई सारे सहकर्मियों को फांसी पर लटका दिया गया था. बट आज़ाद वॉज नॉट स्टिल कॉट. लेकिन आज़ाद को नहीं पकड़ा गया था. ही वॉज अ बिग थ्रेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. वे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थे. A secret meeting of revolutionaries was to be held at Alfred Park in Allahabad on 23rd February 1931. 23 फरवरी 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में क्रांतिकारियों की एक सीक्रेट मीटिंग रखी गई थी. आज़ाद वॉज वेटिंग फॉर सम ऑफ हिज फ्रेंड्स. आज़ाद अपने कुछ मित्रों का इंतजार कर रहे थे. द ब्रिटिश ऑफिसर्स केम विद अ फुल बैटलाइन टू अरेस्ट आज़ाद. ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने पूरी सैनिकों के साथ आज़ाद को अरेस्ट करने के लिए आए. They told आज़ाद to surrender as they had surrounded him. उन्होंने उनको चारों ओर से घेर लिया और आज़ाद से सरेंडर करने के लिए कहा. आज़ाद was after all आज़ाद. आज़ाद आखिरकार आज़ाद थे. How could he come into the hands of the police so easily? वे कैसे पुलिस के हाथों में आसानी से आ सकते थे. He started firing at the police with a pistol. The firing started from both sides. उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया एक पिस्टल के साथ और फायरिंग दोनों साइड से शुरू हो गई. आज़ाद was alone and police had a full battle line. आज़ाद अकेले थे और पुलिस के पास पूरी सेना थी. There was only one bullet left in आज़ाद्स पिस्टल. आज़ाद की पिस्टल में केवल एक गोली बची थी. आज़ाद could not find any other solution. He fired that bullet on his own forehead. जब आज़ाद को कोई भी और सॉल्यूशन नहीं मिला, उन्होंने अपने ही माथे पर गोली को दाग लिया. द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड हिज होल बटालियन केप्ट ऑन लुकिंग. और ब्रिटिश ऑफिसर्स और उसके सभी सैनिक उन्हें देख रहे थे. देयर ड्रीम ऑफ अरेस्टिंग आज़ाद अलाइव रिमेन्ड इनकम्प्लीट. उनका आज़ाद को जिंदा अरेस्ट करने का सपना अधूरा रह गया. इन दिस वे आज़ाद रिमेन्ड आज़ाद टिल द वेरी एंड. इस तरीके से इस तरह आज़ाद अंत तक आज़ाद बने रहे. द ब्रिटिश पुलिस कुड नॉट अरेस्ट हिम अलाइव. ब्रिटिश पुलिस उन्हें जिंदा नहीं पकड़ सकी. मोरल, वी शुड नॉट लॉस अवर फ्रीडम एट एनी कॉस्ट. हमें किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता को नहीं गंवाना चाहिए. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है और इस चैप्टर की एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी. उसमें से एक्सरसाइज वर्क को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे लर्न करना है.